हमारी जो ये स्कूल लाइफ होती है ना, ये हर्डल रेस की तरह होती है। हम एक हर्डल पार करते हैं, दूसरा हमारे सामने आ जाता है, जब तक कि हम उस रेस को ही ना जीत जाएं। अब मैं नाइन्थ क्लास में था, एग्जाम्स नाम का एक हर्डल मेरे सामने भी आया। भाई वैसे मैंने साल भर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उन आखिरी दिनों में मैंने मेरा पूरा जोर लगाया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरे टीचर ने मुझे बताया, राम तू तो सिर्फ 48% नंबर है लाया। मैं एक उदास और मायूसी का चेहरा लेकर स्कूल से चला आया। पढ़ता नहीं है, कब सुधरेगा, कब कुछ बड़ा करेगा, या सिर्फ अपने माँ बाप और टीचर्स की डांट खाने के लिए ही तू इस दुनिया में है आया। यही अपने आप को बता रहा था। अपने आप को कोसते कोसते, ऐसी ही बातें बोलते बोलते मैं घर के दरवाजे तक आया। जो कभी एक उत्साह रहता था, आज एक मायूसी के चेहरे से डोरबेल को बजाया। गेट पर मैंने मम्मी को पाया। जैसे ही पहला कदम अंदर बढ़ाया, एक सवाल आया, और मेरे लाल कितने परसेंट है तू लाया। मार से बचने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और मैंने उस 48% को 88% बनाया। मम्मी, आपका ये लाल 88% नंबर है लाया। उस दिन तो मैं बच गया, एक चैन की नींद सोया और भरपेट खाना खाया। लेकिन जब 2 दिन बाद मेरे टीचर का पीटीएम के लिए कॉल आया, उसने मेरी नींद को उड़ाया, मेरे अंदर उस दबे हुए डर को फिर से जगाया। मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, लेकिन डरते डरते मैं अपनी मम्मी के साथ पीटीएम में आया। वहीं वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था, इधर मेरी मम्मी थी, इधर मैं था। तभी मेरे अंदर से एक आवाज आई, अरे ओ राम भाया, तूने अपनी मम्मी को अभी तक सच नहीं बताया, फिर भी तू उन्हें यहां ले आया। अरे सुधर जा, अब भी वक्त है, सब सच बता दे। इस झूठ के पर्दे में जिसमें तू छिप कर बैठा हुआ है, इस झूठ के पर्दे को तू हटा दे। अब जब मेरे अंदर से यह आवाज आई, मैं रुक ना पाया और मैंने अपनी मम्मी को सब सच बताया। मम्मी, आपका ये लाल 88 नहीं, सिर्फ 48% नंबर है लाया। अब दरअसल उम्मीद तो मुझे एक चाटे की थी, लेकिन एक सांत्वना भरा हाथ मेरी पीठ पर आया। तभी मेरे टीचर ने हमें अंदर बुलाया, हमें फ्रंट सीट पर बिठाया, मेरे कारनामों का चिट्ठा खूब जोर शोर से गाया, मुझे वहीं बैठे बैठे पिटवाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं डरते डरते घर आया कि आज तो पापा बहुत मारेंगे। घर में आते ही उस रजाई में घुस गया, खाना तक नहीं खाया। लेकिन जब शाम को पापा आए, उन्होंने सिर्फ मुझे समझाया। उन्होंने मुझे बस यही बताया कि बेटा, तुमने आज जो सत्य बोलने का कदम ये उठाया, हमें ये बहुत पसंद आया। और मुझे उस जिंदगी में आगे बढ़ने का उन्होंने एक साफ रास्ता दिखाया। उस दिन मैंने वो झूठ का रास्ता छोड़ दिया, और अगर उस दिन शायद मैं वो रास्ता ना छोड़ता तो उस पर इतना आगे निकल जाता कि लौट ना पाता, और सच का दामन थाम लिया। लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो अब भी अपने माता पिता और टीचर्स से झूठ बोलकर, उन्हें आउट स्मार्ट करके, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझकर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप सब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ ऊंचाइयों को छूना चाहते हो? भाई मैं अगर अपने मन में झांकूं तो मेरे अंदर ये जवाब आता है, और मुझे उम्मीद है आपके मन में भी यही जवाब आता होगा, हाँ। लेकिन उड़ने के लिए हम सब जानते हैं हमें प्लेन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम झूठ की लाठी के सहारे चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि झूठ की लाठी के सहारे हम कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कहलाएंगे? हैंडीकैप्ड, डिसेबल्ड। लेकिन हम ऐसा नहीं बनना चाहते हैं, हम तो उड़ना चाहते हैं। तो हमें ज़रूरत है प्लेन की, और वो प्लेन है सच का। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आज ही इस झूठ के रास्ते को छोड़कर उस सच के प्लेन में बैठकर वो उड़ान भरो, ताकि जो आप लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, आप वहाँ तक पहुँच सको। हम सब यही चाहते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश में रहें, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम ही तो हैं जो उस अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश को बनाते हैं। और मेरा ये मानना है कि वो हम हैं, हमारे आज के शिष्य। तो मैं राम भारद्वाज उन्हीं शिष्यों के लिए और
उस सोसाइटी के लिए जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद है आज की ये वीडियो देखकर आपका चेंज करने का मन करा होगा। तो उस चेंज के साथ कमिटेड रहने के लिए और अपने उदय के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई इन्वाइट यू टू माई वेबसाइट टू एक्सप्लोर माई अदर प्रोग्राम्स।